तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। तर्क के द्वारा हम धर्म को सिद्ध नहीं कर सकते, और जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हुई हैं, जितने भी किताबें हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, ऐसे दो कोई मुनि, ऐसे दो कोई ऋषि, ऐसे दो कोई महात्मा, ऐसे दो कोई विद्वान नहीं होते जिनके मत में कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। अब धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, इससे धर्म का जो तत्व है वो गुप्त रह गया है। तो अब करे क्या? महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष, हमारे बड़े गए हैं, हमें उसे ही चलने योग्य मार्ग, उसे ही चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। और जब सनातन धर्म की बात होती है तो बड़े कौन हैं? हमारे सबसे बड़े हैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव, और जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है उनमें सबसे बड़े हैं भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, बाबा परशुराम और बजरंगबली हनुमान। इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये धरती पर सबसे बड़े हैं। तो हम हिंदुओं को इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो इन्होंने किया है वही हमें करना चाहिए। हर तरह से अपने परिवार का रक्षण, परिवार का संरक्षण। आज हम हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अपने परिवार कमजोर कर लिए। आज किसी औरत से पूछो, किसी मेरी माता से, किसी मेरी बहन से, किसी मेरी बेटी से, अरे तुम्हारा परिवार कितना है? अरे मैं हूं, मेरे एक पति हैं, एक बेटा है और एक बेटी। ये परिवार नहीं हुआ, ये परिवार नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए पत्नी और पत्नी के गर्भ से पैदा हुई उसकी संतान, ये तो उसके शरीर का अपना हिस्सा है। परिवार जो होता है, सबसे पहले माता पिता, माता पिता के माता पिता यदि जीवित हो, दादा दादी, तो वो, फिर भाई बहन, फिर पत्नी, बच्चे, भाइयों के बच्चे, भाइयों का परिवार, चाचा ताऊओं के बच्चे, चाचा ताऊओं का परिवार, ये होता है अपना परिवार। हमारे देखते देखते अंतर आया। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो सगे भाई की परिभाषा क्या होती थी? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे यहां सगे भाइयों की परिभाषा होती थी चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे और माजाए भाई, ये सगे भाई माने जाते थे। आज किसी से पूछो जी आपके कितने बेटे हैं या कितने भाई हैं? अजी मेरे 2 भाई हैं, 2 सगे भाई हैं। लोग ताज्जुब करते हैं। असल में आप लोग अपने धर्म को नहीं जानते। आपने रामायण पढ़ी जरूर, लेकिन रामायण से कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया। आपने गीता पढ़ी जरूर, बल्कि गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी भी नहीं है। आपने गीता पढ़ी या सुनी तो जरूर होगी, लेकिन उससे कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया। हमारे यहां सबसे बड़े धर्म के ग्रंथ वेद माने जाते हैं, और यह माना जाता है कि वेद वाक्य कभी भी असत्य नहीं हो सकता, वेद वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। और वेद का वाक्य है कि एक पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना अच्छा है, एक बेटा होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और इसमें बेटियों की गिनती नहीं होती, बात बेटों की चल रही है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहां पुत्रों की गिनती होती है वहां पुत्रों को ही गिनना पड़ता है। वेद कहता है
कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और हम हिंदुओं में जिसके भी देखो ज्यादा से ज्यादा एक बेटा होता है। इतनी बुरी स्थिति हम लोगों की हो गई है कि यदि पहला बेटा हो गया तो माता पिता दूसरा बच्चा नहीं करते। अगर किसी के पहली बेटी हो जाए तो कोशिश करते भी हैं दूसरा बच्चा करने की, लेकिन यदि पहला बेटा हो गया तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो दूसरा बच्चा नहीं करते। और ऐसे सारे लोग मूर्ख नहीं हैं, अपराधी हैं। सबसे पहले तो भगवान के अपराधी हैं, फिर अपने बच्चों के अपराधी हैं।